आज है गणेश चतुर्थी, हमारा पारण हो गया तो यशी मोदक मंगाई है बाहर से। कुछ बोल भी रहा था, ऐसे देख रहा था एकदम गुस्से में, ऐसा लग रहा था एहसान कर रहा है। हाँ। और लखनऊ में जितने भी आते हैं ना डिलीवरी देने के, इतने स्वीट होते हैं। आराम से एड्रेस पूछेंगे, गलत हो जाएगा तो फिर से पूछेंगे, अच्छे से प्यार से फिर ला के देंगे। अनबॉक्सिंग हो रही है मोदक की। अब हमको बताते हैं क्या क्या मंगाए। पेस्ट्री है लग रहा है ये, है ना? पहले मोदक कितने छोटे छोटे हैं ना, बहुत छोटा छोटा है ये तो मोदक। पीसेस तो बहुत सारे हैं, छोटे छोटे हैं। जा ये क्या किया? ये ऐसे गिरा दिया, पूरा खराब कर दिया। ये डोनट ये इसी हिसाब से मंगाइए, पता है कोई नहीं खाता है। एक ही मंगाया, कोई बोले कोई नहीं खाता है तो सही है ना, अपना खत्म हो जाएगा। भैया आपका एक बार में मंगाता है 6-8 बड़ा वाला पूरा पैक, वही खाता है, वहाँ भी वही खाता है, हम नहीं खाते हैं हमेशा। सेम वही है जो रात को मम्मी खिलाई थी ना। नहीं, रात को आप वो नहीं खिलाई थी पानी पीने से पहले? वैसे ही टेस्ट आ रहा है, एकदम सेम टू सेम वही लग रहा है, वही टेस्ट है, बस उसको उस शेप में वो कर दिया पैक। यसी अब डोनट ट्राई कर रही है, कैसा है? बीशु मंगाता है एक बार में मैंगो फ्लेवर, फिर ये चॉकलेट वाला, एक रहता पूरा चॉकलेट, एक वैनिला वाला, सब मंगाता। आप लोग आओ दिल्ली तो फिर खाओगी। अपना खुद का मंगाओ, पैसा दिया है हम इसका, मतलब मम्मी का। जिसका पैसा लगा वही खाएगा, मम्मी का पैसा लगा इसलिए उनकी बेटी खा रही है और उनकी बहू खाएंगी। आप अपना पैसा लगाओ, मंगाओ, खाओ। ये भगवान क्या जुल्म है। यशी का मम्मी का सुन के ही तबीयत खराब हो गया कि बेटी जा रही है अब मेरी, हम अकेले कैसे रहेंगे। फीवर में लेटी हुई है मम्मी, मुंह सब फूल गया। इसे लगा रही थी खच खच, हम बोले फर्स्ट टाइम है खच खच। अब नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे ना तो आपको लेके चलेंगे दूसरे, उस वहां देखिएगा कितना साफ सुथरे से, और जब हमको पैसा उतना ही देना है तो हम अच्छी जगह कराएंगे ना, हम क्यों ज्यादा पैसा भी दे रहे हैं और फिर काम भी मेरा ढंग से नहीं होता। हम बोले कैसे ही उठ जाओ, हमको बहुत जोर की भूख लगी है, मम्मी को भी बहुत जोर की भूख लगी है, तो उठ जाओ। हम लोग नाश्ता जैसे 10 बजे तक पूरा नाश्ता हो गया, 11-12 बजे नाश्ता नहीं होता, क्योंकि फिर ना इतना लेट नाश्ता करो तो फिर खाना खाने का मन नहीं करता है, लंच करने का ही मन नहीं करता। 8 बजे कर लेते हैं। अब मेरे को लग रहा है थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है, अब लंच करेंगे, अब तो मतलब गैप हो गया ना थोड़ा, तो अब अच्छे से खा लेंगे। तो लंच में खाने ही मन करता। पेस्ट्री खा रहे तो हमको भी एक फ्रेंड की याद आ रही है, क्योंकि हम खाते हैं नहीं तो मेरा वो खत्म करती है, और मेरा भी इशू खत्म करता है, क्योंकि कुछ भी वो मंगाता है तो हम थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, वो खत्म कर देता है ना। तुम समझ रहे हो ना किसकी बात कर रहे हैं? ऐसे हम नहीं खाते ना तो उसके लिए एडवांटेज होता है, वो खत्म कर देती है, मेरा फेंकाता नहीं है फिर। तो खा तो लो इसको, पूरा छोड़ दी, थोड़ा और खा लो। अभी नहीं, अभी फिर चावल खिलाएंगी मम्मी, चावल ना खिलाए तो हम खा नहीं चावल तो खाना पड़ेगा, ऐसे किसी नहीं खाएगी। थोड़ा देर पहले बता दीजिएगा, आलू बना देंगे। सबसे बेस्ट हमको डोनट लगा, याद है वो जो मंगाए थे तिरामिसू पुडिंग, लखनऊ में खराब हो गया था, तब भी हम एक्सपायर हो गया था, तब भी हम खा गए थे। हाँ, तो ऐसी तबीयत खराब करो, कितनी बेवकूफ लड़की है, मतलब जहाँ पैसे बचाने हैं वहां नहीं बचाने हैं, जहाँ नहीं बचाने हैं वहां बचाने हैं, हर जगह बचाते हैं हम पैसे। खराब चीज खा लीजिए, खाने पीने और ये सब चीज में नहीं करना चाहिए, तबीयत खराब हो जाएगी फालतू में। तो उसका दूना पैसा लगेगा तब नहीं। हाँ, उसका दूना पैसा लगेगा और शरीर हैरस होगा, वो अलग। पर हमको कुछ हुआ नहीं, चुप करो। यशी को जुकाम हुआ है, मम्मी को फीवर हुआ है, विशु को हम बोले तो कह रहा तुम लकी हो, तुम क्यों गई घर पे, तुम घर पे गई हो तभी सबका तबीयत खराब हो गया। ये जो आपका पति है, इनका बेटा है, हाँ, ये ना इसको छोड़ के सभी अनलकी हैं। हम भी तो मनुष्य हो, भाभी मनुष्य है, ये है। मनुष्य का अपोजिट क्या होता है? लकी हिंदी में
भाग्यशाली। भाग्यशाली यही है। हाँ, कल बात कर रहे थे ना फोन पे, तो हम बोले कि पापा का पैर जल गया है, यशी को जुकाम हुआ है, मम्मी की तबीयत खराब है। तो कह रहा है एक तुम ही बची हो, तुम ही गई हो, तभी से सबका तबीयत खराब हो रहा है, तुम ही मनहूस हो। मम्मी निगेटिव है। मम्मी नेगेटिव है नहीं, मम्मी नेगेटिव चीजें सोचती रहती है। हाँ, सोच मम्मी को हम भी देखते हैं, मतलब कुछ ज्यादा ही उल्टा पुल्टा सोचती रहती है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पट्टी कर दें? नहीं तो जल्दी फीवर अभी भी है क्या? कितना है नापी हो ना? उस टाइम में तो 101 दिखा रहा था। पट्टी करवा लो। नहीं है। ठंडा पानी ले आते, पकड़ो। मम्मी तब तक दवाई नहीं खाएंगे जब तक पापा नहीं आ जाए। घर से जाएगी, प्यार है जाना लोग का, पड़ेगा। प्यार। लेते ही आएगा। बताइए इस प्यार को क्या नाम दूं? बिना पापा के दवाई नहीं खाएंगी, बस पापा आ जाए, पापा दे तब खाएंगी। ऐसे बोले थे। और क्या? नहीं पहले आओ। कैसे बोले मम्मी? नहीं पहले आओ तभी खाएंगे। पहले आओ घर। हाँ। तो उनका जो छोटा बेटा अस्तित्व, तो बहुत साल पहले जब हम 6-7 में थे, तो वो आया था शादी में, ठीक है। तो उसको भोजपुरी नहीं आती थी, और शहर में रहता था, उसको भोजपुरी बिल्कुल नहीं आती थी। कश्मीर में, हाँ। तो उसके नाना बोलते थे ना, तो पूरा वर्ड सीख तो पाएगा नहीं, बस एक वर्ड पकड़ लिया, बाता। जैसे नहीं बोलते कैसन बाता, तो वो बाता पकड़ लिया। तो कुछ भी बोलता था हिंदी में, क्या कर रहे हो बाता, कहाँ बैठे हो बाता। बहुत बढ़िया लगे। सुंदर। मिरेकल होने जा रहा है क्योंकि मम्मी बिना पापा की दवाई खाने जा रही है। नॉइस। कहीं प्यार ना कम हो जाए। फिर भी बात करके खाएं। हाँ, बात करके खाएंगे। जब पापा बोल दिए एकदम स्ट्रिक्टली कि यशी डोलो निकाल के दे दो मम्मी को, तब मम्मी डर के मारे डोलो खा रही। प्यार में भी डर होता है, क्या ही पता था। अच्छा, प्यार में दर्द भी होता है, डर भी होता है। तो हमेशा कोई रहेगा नहीं ना तुम्हारे पास, भाभी भी बाहर रहती, हम भी बाहर ही रहेंगे ना। तो छोड़ के हम कब दूर नहीं जा। तो ना भाभी अपना जॉब छोड़ेंगे, ना हम अपनी पढ़ाई छोड़ेंगे। हम ये कह रहे थे कि जैसे कि जब मेरा मास्टर्स पूरा हो जाए तब भाभी बेबी करे, और फिर सब लोग फिर एक साथ रहा जाए। अलग अलग रहने में मजा आएगा। पढ़ाई छोड़ के तब कैसे रहोगे? तो तब भी गोरखपुर नहीं ना सब लोग रहेंगे। अगर हम गोरखपुर रहे तो क्या ही फायदा फिर हमको, तुम बीएससी करा देती तो हम रह लेते। अब नहीं, लखनऊ रहेंगे तो। नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ो। ये लोग गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर से थोड़ा एक्सपैंड किए लखनऊ, अब वो लखनऊ में टिके हैं ये लोग, उससे ज्यादा एक्सपैंड नहीं करना इन लोग को। तो आपको कहाँ जाना है? और कहाँ जाओगे? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि हमको कहीं जाना है, जैसे हम कहीं पे भी पढ़ने जाए, जो हम जाए। दिल्ली आ जाओ, हम लोग वहाँ पे हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, हम चाहते जब मेरी जॉब लग जाए। दूसरे से कोई सुनो मेरी बात पहले। क्या एक दूसरे से कोई मतलब रखता नहीं कोई। वो हर जगह पे ही है, कहीं पे भी आप। यहाँ एक बार बताइए, यहाँ पे आपके पड़ोसी कितने दिन आए हैं आपके घर पे? मेरे सामने तो एक बार भी नहीं आया। यहाँ पे भी वही है, कोई किसी से मतलब नहीं रखता, क्योंकि आपका यहाँ अपना घर है, तो आप जानते हैं एक दूसरे को। लेकिन अगर आप रेंट पे रह रहे होते तो आज यहाँ रह रहे, कल वहाँ रह रहे, तो किसी से किसी को मतलब नहीं होता। सुनो, हम कह रहे हैं कि ऐसा जब मेरी जॉब लगती है तो ऐसा सब एक साथ रहे, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं, पूरी फैमिली एक साथ रह रही है, फिर बेबी भी हो जाएगा, फिर तभी तो हम तो आपको जॉब भी वही करना होगा जहाँ हम लोग रह रहे हैं। हाँ, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं ना कि गोरखपुर लखनऊ में रहेंगी। भैया आपका कतई नहीं आएगा गोरखपुर में कभी। वो लखनऊ आने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। गोरखपुर में हमको खुद ही नहीं रहना है। आपका भैया, हम शादी से पहले से उसको कन्विंस कर रहे हैं कि लखनऊ चल लेते हैं, लखनऊ गोरखपुर से पास में है, सही रहेगा, बड़ा शहर ही है, छोटा शहर तो है नहीं, हम लखनऊ गोरखपुर नहीं रहेंगे। हमको अपने बच्चों को खराब नहीं करना, अपने बच्चों को अपने जैसा नहीं बनाना है बेवकूफ। बड़े शहर में मतलब कहने का मतलब कि जैसे हम लोग छोटे शहर से जाते हैं तो हम लोग को 1-2 साल इसी चीज में लग जाता है अपने आप को सही करने में, कि मतलब लोग क्या सोचेंगे, कैसे बात करना है, क्या बोलना है। और वो लोग जो दिल्ली वाले लोग हैं, पढ़ने में भले जैसे हो जीरो, लेकिन उतने तेज चंट चलाक जैसे होते हैं ना कि एकदम आपको खड़े खड़े भेज देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। गोरखपुर नहीं है, गोरखपुर में चाची अपनी है। अरे तो यहाँ एक्सेप्शन है, यहाँ एक्सेप्शन है, एक आधे लोग हैं, वहाँ हर लोग वैसे ही है, वैसे ही वहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना वैसे ही है। स्कूल वगैरह में भी अच्छे से थोड़ा ट्रेनिंग वगैरह, एक्टिविटी ज्यादा कराते हैं, तो बच्चों लोग के ऊपर थोड़ा। तो कहता है कि नहीं हम नहीं जाएंगे। हम बोले आजकल यार हर जगह, हर लखनऊ चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, स्कूलिंग वगैरह बहुत चेंज हो गई। बैंगलोर का मतलब क्या बोले, वेदर बहुत अच्छा है कि वहाँ कभी भी
ठंड भी नहीं लगती, गर्मी भी नहीं लगती, इतना अच्छा मौसम रहता है। बराबर मौसम रहता है। हाँ, तो क्योंकि मम्मी वहां जाती है ना, तो बता रही थी कि मतलब ठंडी में भी गई थी पिछले साल, तो कह रही थी हमें एक दिन ऐसा नहीं होगा कि हम स्वेटर पहने होंगे। और गर्मी में जैसे जाती है तो कहती है हाँ कभी एसी नहीं चलाते रूम में, मतलब फैन भी नहीं चलाने जैसा मौसम होता है। और सुबह के टाइम पे 3-4 बजे बस पतला चादर लेके। 10-15 साल थे वहाँ पे बंगलोर में। और भी फ्रेंड्स लोग हैं बेंगलोर में, तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सस्ते में हो जा रहे। एक मेरी फ्रेंड है, वहाँ रेंट भी इतना सस्ता है नोएडा साइड में, लेकिन वही है दिल्ली से बहुत दूर, एकदम साइड में, जैसे लगता है गाँव में रह रहे हैं वैसे फील होता है। मकान बिल्डिंग तो बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन जैसे अगर कहीं जाना हो घूमने के लिए तो नोएडा में कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, तो आपको दिल्ली ही आना पड़ेगा। और दिल्ली आने के लिए फिर उधर सोचना पड़ता है, 2-2, 3-3 घंटे का रास्ता। ऑफिस तो जाना रहता है ना, और वहाँ मेट्रो की कनेक्टिविटी भी उतनी अच्छी नहीं। अपनी गाड़ी रहेगी तो सही है कि अपनी गाड़ी से आदमी जा रहा है आ रहा है। तो जैसे यहाँ लखनऊ में अपना घर लिए मैं, तो ये तो जैसे छोटे उस हिसाब से बना है ना, तो बड़ी बड़ी सोसाइटी रहती है, एक बिल्डिंग में 25-30 फ्लोर रहते हैं, उससे भी ज्यादा। और उसी तरीके की 15-20 बिल्डिंग्स रहती है, एक पूरा एक समझ लो कि एक कॉलोनी जैसा बड़ा सा हो गया, उसमें अंदर स्कूल भी है, सब कुछ है। भैया ओटीपी मांग रहा होगा, काम से ही फोन करता है। मम्मी पापा गए थे डॉक्टर के पास और हम सो रहे थे घोड़े बेच के। अब आ गए मम्मी पापा। ये गोरखपुर के बंदर दिन भर वहाँ चौकड़ी मचाते रहते हैं और मम्मी का गार्डन तोड़ते रहते हैं। बाहर अच्छा लग रहा है ना, हवा चल रही है अच्छी। इसके दोस्त लोग कहाँ चले गए, अकेले बैठा है आज। मजबूरी पता चला घर से आए किधर हिला डोड़ के आया है लग रहा है। इधर बताओ, आम के पेड़ से कैसे इधर कूद के आ जाता है अंदर में, इतने पतले से उससे डाल से। यही बारिश हो रही है, बहुत धीमे हो रही है पर हो रही है। हम खाए पेट उनका भरे, हम पूजा करें फल उनको मिले। ये क्या है आपके व्रत से, क्या है उम्र बढ़ जाएगी, ये क्या ढकोसला है, क्या तकलीफ है आपको? डॉक्टर साहब गला दर्द कर रहा है तो गला दबवा लीजिए। सच में ऐसे बोल रहे हैं? अरे बड़ा मजाक करते हैं, सबसे भूले मिले हैं ना, गला दबवा दीजिए, क्या दिक्कत है? समोसे से तकलीफ है तो समोसा क्यों खाएंगे? अच्छा, कौन बोल रहा है? जिसको डायबिटीज है और रोज मिठाई खाता है। और लोहा लोहे काटता है, इसलिए टांसिल ठंडे पानी बढ़ता है। जब टांसिल बढ़ेगा तो तुम्हारा ये बहुत कम दर्द करता है, तुम्हारा 2 टांसिल बढ़ के इसको दबा देगा और तुम्हारा जब कुछ भी घोटोगी तो ये दर्द करेगा तुम्हारा, ये समझिए। और जब ये दर्द करेगा टांसिल ये, तो वो ऑपरेशन होता है उसका। क्या होता है ऑपरेशन? ऑपरेशन होता है। किसके पास? डॉक्टर साहब पास 65 लव लेटर है, 65 लव लेटर, हर लेटर अलग अलग लड़की का है, 65 लड़की। लेकिन उन्होंने अरेंज मैरिज किया है? तो हाँ, इसलिए क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में। सबको डेट किए थे, 65 लेटर वालों को सबको डेट किए थे, सबके साथ चाय पानी नाश्ता करके खूब सोकर खाया, वही सब मेरे पास पैसा था नहीं। नीचे फोन कर रहे हैं, हस्बैंड जी फोन कर रहे हैं। ओहो, बीबी के लिए कभी नहीं आते हो टाइम पे घर, और आज मैच था तो 7:30 बजे घर पहुंच गए हो। वाह, ऐसे होते हैं पति लोग। बीवी जब घर पे रहती है तो घर नहीं आते, बीवी जब घर पे नहीं रहती तो टाइम से घर पहुंच जाते हैं। अरे तो पति की तरह से पति, अगर पति की तरह से पति नहीं रहेगा तो पतीला हो जाएगा। देखो पीछे बैठा पतीला बन के बैठा हुआ है, कभी हमारे पानी डाल के उबाल देगी, कभी दूध डाल के उबाल देगी, कभी कह रहे पापा 11 तारीख का टिकट किए हैं, 11 सितंबर का। अगले महीने का करना था क्या? कह रहा है पापा को समझाए 1 घंटा आज फोन करके कि कोई बहाना बनाओ, 1 महीना रोक लो उसको। समझाया नहीं है। हाँ। फोन किया था हमको, रोज दोपहर बात करता है। हाँ। तो हम कहते हैं अपनी बीवी का हाथ पकड़वाए, हाँ। गला छोड़कर। तो फिर अगले महीने का करा लिया। पापा बोल रहे अब कर दिए टिकट, पापा भी तो परेशान हो गए हैं। तो खाना वाना खिला दे रही
पूरे दिन सोते रहते हैं? तो आज अच्छा चुप करो, आज सोए थे, रोज सोते हैं हम दोपहर में। आज सोए थे, आज थके हुए थे ना, कल फास्ट के पता नहीं क्यों लंच किए, उसके बाद नींद आ गई थी बहुत तेज, तो सो गए थे। कल व्रत थी ना विशु, कल व्रत थी, तो इसको इतना तेज भूख लगे 4 बजे रात सब्जी खाना बना रही है। तो हम कहते किचन का अगर प्याज और काट बनी थी, भूख बहुत लगा था इसको। ये हालत है इनका। और व्रत जिंदगी में पहली बार कोई व्रत रखे थे हम।